धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम आज इतना सुंदर समय दिया कि हम लोग आज उसकी विनती और प्रार्थना में आ सकें। मैं घर के एक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वक्त के लिए, सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह आपने एक बार फिर दिया। हमारे इस घर में, हमारे इस कुटुंब में प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं एक बार फिर हम वचन को सुनेंगे और उसको ग्रहण करेंगे प्रभु, और एक बार अच्छी कुछ नई बातों को जान सकेंगे प्रभु, जो आपके वचन में लिखी हैं, जो हमारे ब्रदर रोहित के द्वारा हमें सुनाई देंगी प्रभु। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को जो प्रभु यहाँ पे उपस्थित है उन सबको आपकी आशीष और बरकत पे रखना चाहते हैं प्रभु। चाहते हैं इस घर पे, हमारे घर पे प्रभु आपकी महिमा हो, पवित्र आत्मा हो प्रभु, और हर एक तरीके का प्रभु आशीष बरकत जो है प्रभु आप हमें दें। इसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग हमको सुन रहे हैं उन सबको भी आपकी आशीष बरकत में, अपनी आशीष बरकत में रखिएगा प्रभु, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो दूर हो सके प्रभु। क्योंकि प्रभु हर एक चीज़ को आप जानते हैं, समझते हैं, आप हमारी ज़िंदगियों को जानते हैं। हमारी सोचने से पहले आप हमारी सारी प्लानिंग को जानते हैं प्रभु। जो भी प्लानिंग होती है वो प्रभु आपके द्वारा होती है। मनुष्य चाहे कुछ भी इस धरती पे कोई भी प्लानिंग करे, कुछ भी करे प्रभु, वो प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है प्रभु, क्योंकि वो प्लानिंग आपके द्वारा होती है वही उसके जीवन से पूरी लागू होती है प्रभु। हम हर एक चीज़ को, हर एक समय, हर एक वक्त, हर एक चीज़ को, आगे के फ्यूचर प्लान्स को, सब कुछ आज इस प्रार्थना सभा में रख देते हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु आपकी गाइडेंस के द्वारा सारी चीज़ें हों, आपकी महिमा के द्वारा सारी चीज़ें हों। हर एक जन को प्रभु आशीषित करिएगा प्रभु। इसके लिए मैं प्रार्थना करके धन्यवाद देता हूँ। आमीन। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। आइए हम गीत में चलेंगे। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों लिए हुए। स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा बेसफल। आँखों की पुतली जैसी वो रखेगा तुझे सफल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आई जिंदगी के आंधियाँ बन
अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी आँखों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी आँखों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, ये शत्रुओं के दिवस, आए तुझे जो मिटाने, ये शत्रुओं के दिवस, तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रखने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। दिन के सुनी करूं बेशुमार नारों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी आँखों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए मुझे। Praise the Lord. आइए हम लोग अब गवाही की ओर चले। जो कोई किसी का इस हफ्ते या महीने में जो भी गवाही है, तो खुदा के सामने अपने गवाही को प्रस्तुत करें। प्रेज द लॉर्ड सभी को। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर पिता का इस सुंदर शाम के लिए कि हम सब फिर एक बार एक समय पे एकत्रित हो सके। प्रभु आपकी दया, आपकी दृष्टि बनी रही हम सभी पर। प्रभु आज का दिन दिया आपने, हमें सही सलामती से रखा। प्रभु हर बीमारियों से बचाकर अपनी पनाह में रखा, इसका धन्यवाद देती हूँ। मैं खासकर धन्यवाद दूंगी अपने प्रभु को कि उसने इस वर्ष 1 तारीख को हमारी मैरिज एनिवर्सरी थी और 13 जनवरी को मेरा बर्थडे था। मैं दोनों इस बड़ी आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु का कि उसने मुझे स्वस्थ रखा, हम दोनों पति पत्नी को एक साथ रखा, एक अच्छे बॉन्ड में रखा। प्रभु जी इसका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु इतने वर्ष हम लोगों ने साथ में बिताए प्रभु, और हर कमी घटी को प्रभु ने पूरा किया, उसके लिए मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। जो बीमारियां तकलीफें आई भी प्रभु ने उसमें भी हमारी सहायता करी और हर परेशानियों से बचाकर हमें रखा। प्रभु जी इसका धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अभी वचन की ओर चले। भाई से अनुरोध करता हूँ कि वचन की ओर चलिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक कोरस गाएंगे। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, ये लेके खुशियाँ,
लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ लेके प्यार। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर पिता ने हमें जीवितों की दुनिया में जिंदा रखा और हर एक उस दुष्ट से हमारी रक्षा करी जो इस पृथ्वी पर से हमें नाश करना चाहता है। आमीन आमीन। मैं आज सुबह ही कुछ भाई बहनों को वचन प्रचार कर रहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब मैं गया तो एक भाई मिला मुझे और मैंने कहा सच में ये बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक पल एक युद्ध के अंदर हैं। अगर हम कहें कि हम युद्ध में नहीं हैं तो हम यीशु मसीह को नहीं जानते, क्योंकि यीशु मसीह ने एक राज्य के विषय में बखान किया और उस राज्य का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा खुदावन यीशु मसीह है। और अगर सच में हम उसके राज्य में प्रवेश करने के लिए अपने जीवन में बाट जोड़ रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, तो हमें उस राज्य के विषय में जानना और उस राज्य के विषय में अपने जीवन में बने रहने के विषय में बहुत अनिवार्य है सोचना। क्योंकि एक युद्ध है, मैंने उस भाई से कहा एक युद्ध है भाई, और ये युद्ध हर सेकंड है। उसने कहा जो जय पाए वो मेरे साथ न्याय के सिंहासनों पर बैठेगा। आमीन। एक ऐसे युद्ध के बीच में पिता ने हमें रखा है जिसमें हमें अपने अंदर के आग को बढ़ाते रहना है और जितनी जल्दी उस आग को हम अपने घर के सदस्यों और अपने बच्चों, अपने पत्नी, अपने पति, अपने लोगों के बीच में जितनी जल्दी उस आग को लगाएंगे उतनी जल्दी हमारे प्राणों की रक्षा होगी। एक आयत दे रहा बार बार, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत दे रहा है, हालेलुया। यिर्मयाह खोलें। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हों। खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम निकालेंगे यिर्मयाह, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पता नहीं क्यों जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मुझे एक भविष्यवक्ता की तरफ पिता ले जा रहा है और उस भविष्यवक्ता का नाम है यिर्मयाह। और पता नहीं क्यों उन बातों को खुदा मुझे दिखा रहा था तो मैंने कहा जरूर पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका पहला अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह और उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत हम पढ़ेंगे। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ
खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अचानक मैं गाना सिखा रहा था। अचानक गाना सिखाते सिखाते उस टीचर ने बोला, क्या है सत्य? ताली। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं गाना सिखा रहा था, वो टीचर मुझसे पूछने लगी, सत्य क्या है? कौन है खुदा? आप खुदा के विषय में मुझे क्या बताएंगे? मैंने आपको बहुत जांचा है, देखा है। देखिए, आप सुनिए। सुन रहे हैं? मैं गाना सिखा रहा था, चेहरा देखा। अचानक कोई पूछने लगे, कौन है खुदा? है? समझे? समझे? मैंने आपको बहुत ध्यान से देखा है। आप हमेशा आनंदित रहते हैं। लोग आपके विषय में कुछ भी बोले, लेकिन आप हमेशा छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी बातों में किसी भी बात की चिंता नहीं करते। आपके पास आने पर पता नहीं क्यों शांति मिलती। मैं देखती हूँ भोर में सबसे पहले आपका मैसेज आता है, चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे रात हो, चाहे जैसा समय हो। अब बताइए, रात में 12 बजे सोते हैं तब भी आप मैसेज देते हैं। समझे? समझे? जो हम वचन की पुस्तक अपने हाथों में लेके बैठे हैं, उस समय के लिए पूछिए, ये हमारे तक कैसे पहुंची? कैसे हमारे तक पहुंची? पूरे युग में एक नबी रहता था। क्या? पूरे युग में नबी रहता था। और ऐसा नहीं कि एक नबी है और दूसरा नबी भी आ जाए, नहीं। एक नबी उठाया जाएगा तब दूसरा नबी आएगा। आमीन। आमीन। और उनके पास कुछ भी ऐसी संगति नहीं रहती थी जिससे वे अपने आप को पवित्र रख सकें। जैसा डैनियल नबी के बारे में कहा गया कि वो मूर्ति पूजकों के बीच में रहा, लेकिन इसके बाद भी वो अपने पिता के प्रति ईमानदार बना रहा। आमीन। आमीन। हम अगर सच में एक युद्ध के अंदर हैं, तो वो युद्ध की आग हमारे अंदर से दिखनी अवश्य है। अगर युद्ध की आग हमारे अंदर से नहीं दिख रही तो हम मरे। और खुदा ने कहा, मिट्टी कभी तेरा धन्यवाद नहीं कर सकती। तब मैंने उस बहन को बहुत सी बातें बताई और उसने कहा, मैं आपसे बातें करती रहूंगी और जो चीजें आयतों में समझ में नहीं आएगी वो मैं आपसे पूछूंगी। मैंने कहा, जरूर, मेरा काम है बताना। आप आयतों को रोज पढ़ा करिए। देखिए, आज हम सब वचन को सुनने के लिए बैठे हैं और हम सब का मानना यह है कि हम सब अपने जीवन में अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करें, हमारा जीवन आनंदमय हो, हमारे जीवन में कोई दुख ना हो, हम बहुत हष्ट पुष्ट
हमारे शरीर में कोई रोग ना हो, इस पृथ्वी पर बन के रहें। और यही बात यिर्मयाह भी कह रहा है। यिर्मयाह कह रहा है पहला अध्याय और उसकी 6 आयत में, तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा देख देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। मुझे कहाँ युद्ध में भेज रहा हूं? क्यों मुझे युद्ध में भेज रहा हूं? मैं तो लड़का हूं, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। अब बताइए किस बच्चे को बोलना नहीं आता? कितने साल के बच्चे को बोलना नहीं आता है बेटा? हाँ, गॉड ब्लेस यू। 1.5 से 2 साल का बच्चा मैं आ करके वो करता है, बोलना नहीं जानता। तो इस अवस्था में खुदावन यिर्मयाह को एक दर्शन दे रहा, मैं तो बोलना भी नहीं जानता। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 5वीं आयत में, चौथी आयत। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। कब पहुंचा यहोवा का ये वचन? गर्भ में रखने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। अरे इतने छोटे से बच्चे से यहोवा बात कर रहा है जो बोलना भी नहीं जानता, उसको युद्ध में रख रहा है। हमारी आयु कितनी हो गई? 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल। अभी भी हमें ऐसा नहीं लगता कि हम खुदा के वचन में खड़ाई से हैं। कब खड़ाई लाएंगे हम खुदा के वचन में अपने जीवन से? गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। ओहो, देखा आवाज सुनी हैं? अच्छी लगी ना? हैं? तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम पिता के वचन का प्रचार करो? उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया। देखा आपने? अभी उत्पन्न हुआ नहीं है और उसका अभिषेक खुदा ने कर दिया। अगर सच में हम और आप मानते हैं कि खुदावन युगानुयुग एक सा है, तो मेरे जीवन में ये पिता के कार्य कब होंगे? ऐसा तो नहीं कि पिता हमारे जीवन में कार्य करना नहीं चाहता। पिता तो कहता है कि मैं तुझे पुकारता हूं और तू उत्तर नहीं देता। हाँ? है बात है कि नहीं? पिता कहता है मैं तेरे नजदीक हूं। पिता कहता है मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं। हैं? यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? मैं अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर सदा तुझे थामे रखता हूं। कितने निकट है पिता? एकदम हमारे नजदीक है। तो कौन नहीं चाह रहा कि मेरा अभिषेक ना हो? कौन नहीं चाह रहा कि मैं खुदा के वचन में बढ़ूं ना? और कौन नहीं चाह रहा कि मैं खुदा के राज्य का बखान का प्रचार ना करूं? कौन नहीं चाह रहा बताइए? मैं स्वयं खुदावन यीशु मसीह के वचन का विरोधी कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। कैसी बात कर रहे हैं आप? बोलिए, कैसी बात कर रहे हैं आप? एक आयत पढ़िए। फिलिपियों 3
प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियो 3:18, फिलिपियो 3:18। नहीं तो क्या मैं खुद इधर, नहीं तो क्या मैं खुद इधर, नहीं तो क्या मैं खुद खुदा के वचन का प्रचार या तो खुदा के वचन को आगे बढ़ाना नहीं चाहता। यस नहीं भाई, हम तो यीशु मसीह के नाम को बहुत प्यार करते हैं। हम तो यीशु मसीह के नाम को बहुत ज्यादा अपने जीवन में ऊंचा करके रखते हैं। नहीं, यीशु मसीह का नाम जो है वो नाम नहीं है, वो हमारे साथ है। अगर आप उसमें नाम देखेंगे तो इस नाम के लिए बहुत तेरे लोग तैयार हैं, परंतु यीशु मसीह को अपने साथ अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए कोई नहीं तैयार। यीशु मसीह के नाम से कितने लोग चंगे, कितने लोग अपने जीवन में अद्भुत कार्य देख चुके हैं। मैंने कल कहा था मीटिंग में, अगर एक एक जना जिसको जो जो चंगा हुआ, जो जो यीशु मसीह के नाम से अद्भुत काम जिसके जीवन में हुए, अगर वो एक एक जना भी खड़ा होकर बोल दे कि यीशु मसीह जिंदा खुदा है, पूरा संसार में प्रचार हो जाएगा। लेकिन सबों ने अपने मुंह को सिल लिया। तब कलाम में लिखा है, फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। मैंने तुमसे कुछ चर्चा की है। क्या कह रहा? मैंने तुमसे, है ना बहन? बहन, मैंने तुमसे कुछ चर्चा की है। अरे भैया, हमसे तो कोई चर्चा की नहीं, हमसे चर्चा की होती तो हम बताते हैं? हमें तो कुछ बताया नहीं है? क्यों हमें कुछ बताया नहीं? बताया। लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पढ़े जरा 18वीं आयत, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। मैंने तुमसे कुछ चर्चा की है। ओ माय गॉड, देखा आपने? मैं क्या कहता था? खुदा कहाँ है? पास में। कहाँ है? अपने बलवंत दाहिने हाथ से थामता और हमें स्थिर करता। कहाँ है? हमारे द्वार पे ही खड़ा है। तो कौन भीतर नहीं आने दे रहा? हम। कौन सी चर्चा बार बार करी? कुछ चर्चा नहीं करी है। चर्चा करी होती तो हमें सुनाई देती, लेकिन वचन में तो लिखा कि मैंने तुमसे बार बार चर्चा की है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसी चाल चलते हैं। कलाम में क्या लिखा? 18वीं आयत, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है। क्यों करी चर्चा? और उनकी चाल की चर्चा हमसे क्यों करी? हेलो देखा आपने? आपने देखा ये वचन किसके लिए है? शेर के लिए। शेर, चीता नहीं नहीं नहीं। एक दिन क्या, एक दिन एक मैम कहने लगी, चेहरा देखी, चेहरा, हम नॉनवेज नहीं खाते। देखिए तो मैम कहने लगी हम नॉनवेज नहीं खाते। हमने धीरे से उनके कान के पास कहा, शेर के कान में किसने कहा कि इसको खा? ये क्या कह रहा? हमने कहा बताइए मैम, आप तो नहीं खाती। बहुत अच्छी बात। शेर के कान में किसने बताया होगा कि उसको खा? नहीं सर, आप कैसी बात करते हैं? नहीं, हमको बताइए, हम भी तो जाने। अच्छा आप नहीं खाते नॉनवेज, ठीक। कोई एक ऐसी वस्तु का नाम बता दीजिए जो बिना काटे खाए। चेहरा देखा आपने? अगर आप हर वस्तु काट के खाती हैं
तो हम नॉनवेज खाते हैं। तो सर फिर मैंने उनको 20 मिनट तक प्रचार सुनाया। एक आज्ञा निकली। क्या आज्ञा। और जब आज्ञा निकली तो धूर्त जो है बैठा देख रहा कि आज्ञा है क्या, क्योंकि धूर्त का कुछ अपना है ही नहीं। अब धूर्त ने देखा यह आज्ञा है, अब उसी पे इतनी बातें करके उसने कई आज्ञाएं निकाली। देखा? और ये जितनी भी आज्ञाएं धूर्त ने निकाली हैं, इन सब की चर्चा मेरे खुदावन यीशु मसीह ने मुझसे की है, क्योंकि तुम्हें पकड़ना है इनको, और कान से पकड़ के एकदम पूरी तरीके से एड़ी से एकदम मसल देना। इन बातों को तुम पकड़ोगे, कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि इस बात की चर्चा मैंने तुमसे की है। देखा? आपने देखा? अगर हम और आप इन आत्माओं को नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? उसने कहा मैंने तुम्हें आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया है। तो आत्माओं का अधिकार, निकालने का अधिकार केवल यही नहीं कि किसी दुष्ट आत्मा है तो उसको करके प्रार्थना करके निकाल दिया। ये तो एक खुदा की तरफ से एक वरदान है, लेकिन बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो मनुष्य के अंदर बनी रहती हैं। उन आत्माओं को कौन निकालेगा? उन आत्माओं को कौन निकालेगा? आपने देखा होगा बहुत से पास्टर, बहुत से लोग, हम भी, मैं भी, दुष्ट आत्मा चढ़ी, उसके सर पे हाथ रखा, खुदा की दया से वो चंगा हुआ। ये आत्मा तो निकल गई, लेकिन उन आत्माओं को क्या होगा जो झूठ की आत्मा है, जो बुराई की आत्मा है, जो दोष लगाने की आत्मा है? ये भी तो आत्माएं हैं। एक रोग की आत्मा होती है। जब खुदा का दास किसी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है तो रोगी चंगा होता है। इस तरह से कई आत्माएं हैं। पास्टर, याजक दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, रोगी के रोग के अंदर की आत्मा को निकालते हैं, लेकिन जीवन को शुद्ध करने के लिए जो उनके अंदर जो अशुद्ध आत्माएं हैं, जो उनके जीवन को पूरा अंधकार बनाए रखी, उन आत्मा को कौन निकालेगा? और वो आत्माएं निकल नहीं रही थी क्योंकि वो ढीठ किस्म की होती हैं। ये आत्माएं तो निकल जाएंगी, ये आत्माएं तो निकल जाएंगी। रोगी होगा तो दुआ करने से, हाथ रख के प्रार्थना करने से, एक धर्मी जन के प्रार्थना करने के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एक विश्वास करने वाली के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। वो चंगा हो जाएगा, हो सकता है दुष्ट आत्मा भी निकल जाए, लेकिन इन दोनों आत्माओं को निकालने के बाद उसके जीवन को बदलने की आत्मा कैसे निकालोगे? वो नहीं था किसी के पास। बात सेकेंड, वो नहीं था। और ये सामर्थ खुदा ने हमें दे दिया जीवनों को बदलने की। जो कोई भी महासभा को रोज सुनता है उसका जीवन बदल रहा है। जीवन तब बदलेगा जब खुदावन यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर आएगा। आमीन आमीन। खुदा ने कहा कि जब तुम दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए प्रार्थना करते हो तो वो थोड़े समय के लिए निकल के चली जाती है, लेकिन बाद में वो जब देखती है कि वही घर जो बहुत जिसमें मैं रही हूं, अब वो झाड़ा फुकारा है, बहुत साफ सुथरा है, उसमें 7 आत्माएं और लाती है। आप समझे?
क्योंकि अभी तक वो खाली है। उसके विषय में कहा गया झाड़ा पुकारा खाली है। पकड़िए वचन को, वचन को पकड़िए। कहा गया कि देखती है, क्या देखती है कि झाड़ फूक के एकदम सही कर दिया गया और खाली है। क्यों? क्योंकि जिस धर्मी जने ने प्रार्थना करा उसने प्रार्थना तो करा और उसके प्रार्थना के प्रभाव से वो आत्मा चली गई, निकल गई, लेकिन उसका अंदर खुदा का आत्मा वास नहीं करा, इसलिए वो खाली है। देखा आपने? आज लोगों का जीवन क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि जीवन बदलने के लिए एक को अंदर जाना होगा। आप पहले सटाक से झूठ बोलते थे, अब झूठ बोलने के पहले आप प्रार्थना सभा को याद करते हैं, वचन को याद करते हैं। नहीं, हमने वचन में सुना था, अचानक से आज आ गए कई बच्चे और पैर छूने लगे। क्या छूने लगे? मैं सबसे पीछे हट गया, सबको खड़ा कर दिया। मैंने कहा लाइन से खड़े हो जाओ। गोला बना के, क्या बना के? गोला बना के 15 से 20 मिनट उनको प्रचार किया और सब सुन रहे, बहुत शांति से, बहुत चुप हो गए। और फिर मैं पूछता भी हूं, अच्छा ये बताओ, अगर ये बात जो मैंने बताई ये गलत है तो तुम मुझे बता दो फिर सही क्या है। क्या सही मैं ये भी कहता हूं, हाँ मान लेता हूं, चलो मैं गलत हूं। अच्छा ये बात गलत लग रही तुम्हें कि नहीं सर आप गलत कह रहे, अब मुझे बताओ सही क्या है। अच्छा जो मैंने कहा क्या वो सही है? हाँ सर वो तो सही है। हमारे अंदर धीरे 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 बदलाव आता है, और वो जो बदलाव आता है वो चर्चा के कारण आता है। याद रखिए, जब यीशु मसीह मार्ग पर चल रहा था, तो जब यीशु मसीह चल रहा है तो पीछे शिष्य चल रहे हैं, और जब पीछे शिष्य कर रहे हैं तो वो आपस में एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं और क्या कह रहे, तू बड़ा मैं छोटा, मैं छोटा तू बड़ा। और इस चर्चा को यीशु मसीह सुन रहा है। फिर उस चर्चा को सुनकर यीशु मसीह ने उनसे एक चर्चा करी, और इसी चर्चा के विषय में कह रहा फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में कह रहा, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार, क्यों बार बार की? ताकि तुम कहीं उन चालों में ना चलो। मैंने तुमसे बार बार उन चर्चाओं को करा। देखा आपने देखा, लोग एक बार की वाणी के लिए यीशु मसीह के अपने जीवन को बहुत कठोरता से करते हैं इस्तेमाल, कि हम एक बार खुदा की वाणी सुन लें। लेकिन हमारा जीवित खुदा कह रहा, मैंने तुमसे बार बार चर्चा की है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, बार बार खुदावन यीशु मसीह हमसे चर्चा करता, और हमने आज तक खुदा की एक बार ही नहीं सुनी। देखा? किसको किसको याद है कि मंदिर में जब सैमुअल सो रहा था तो उसको एक वाणी सुनाई दी? हाथ उठाएं जिसको जिसको याद है ये बात। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, सैमुअल ने वाणी को सुनी और एली के पास दौड़ा पहली बार। फिर वहां कहा एली ने, जाओ जाके सो जाओ, मैंने तुझे नहीं बुलाया। फिर दूसरी बार वाणी सुनी,
फिर दौड़ा। फिर एली ने कहा क्यों जाते हैं, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जा जाके सो जा। फिर तीसरी बार सुनी, तब समझ गया एली। जब दूसरी बार सुनी तो उसने कहा, एली ने कहा, सोचा कि इसको जरूर से जरूर यहोवा बुला रहा है। तो देखिए खुदा की वाणी सैमुएल ने सुनी और वचन में लिखा 2 3 बार, प्रेज़ द लॉर्ड। तब उसने कहा तेरा दास प्रस्तुत है। बोलना कि तेरा दास प्रस्तुत है, बोल। हाँ बोल। तो अब आप बताइए कि उसने 3 बार वाणी सुनी और हमसे तो वो बार बार कर रहा है चर्चा, हम सुनी नहीं। आवाज सुनाई थी? हमसे कितनी बार कर रहा है चर्चा? बार बार। और किस चीज की चर्चा कर रहा है? उनकी चाल चलन। अच्छा, उनके चाल चलन की बार बार हमसे चर्चा क्यों कर रहा है? फिलिपियो 3:16 इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले भाई। However that may be, let us go forward according to the same rules we have followed until now. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. तो 3:16 में क्या लिखा है? इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, अरे इससे पहले की पहुंचे हैं, तुमसे मैंने चर्चा की है, और अगर तुम उस चर्चा पे ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा पहुंचना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि जहां तक तुम पहुंचे हो तुम्हें वैसे ही चाल चलनी। ओ माय गॉड, पढ़ो पूरी आयत 16 वर्स। इसीलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। ओ माय गॉड, कहीं है ऐसा खुदा जो हमें एक एक पग पे गाइड कर दे? इससे पहले कि इस माइंड में कोई फितूर बात आए, उस फितूर बात के सामने मेरा खुदावन यीशु मसीह रोज खड़ा रहता है। सेकंड के लिए मेरे अंदर आती है माइंड में वो बात, और वो ऐसा उड़ाता है जैसे पता नहीं कहां चली गई। अच्छा, ये कैसे हो गया कि आपके अंदर बात आती है और आप कह रहे उड़ाता है? क्योंकि एक है अंदर, और इसको बने रहने दो अपने जीवन में, तब तुम उन अंधकार की शक्तियों का सामना करने पाओगे। अपने आप को खाली ना रखो, नहीं तो 7 आत्माएं आकर तुम्हें नाश कर देंगी। क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो बाहर है। छोटी सी लेके बड़ी सी कोई भी बात तुम्हें छूने ना पाएगी। तुम पृथ्वी पर मेरी संतान हो, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर बनाऊंगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं, कहां पहुंचे? और इससे पहले कि हम पहुंचे, क्या हम उन चर्चाओं को सुनते हैं जिसकी चर्चा खुदा ने हमसे बार बार करी है? इन वचनों को अपने बच्चों को दे दो और उन्हें मानना सिखाओ। वो कभी भी तुमसे दूर नहीं होंगे। अपने बच्चों को वो दो जो सत्य है, और वो है वचन। क्योंकि हमें हमारे बच्चों को केवल अपने जीवन को जीना नहीं सिखाना, उनके जीवनों से बहुत से जीवन को बचाने की जो आत्मा खुदा ने अपने पुत्र और पुत्रियों को दिया है,
उनके अंदर वो आत्मा देखनी है। इसलिए अगर हम शांत रहे तो हमारी संतानें मरी होंगी। यह अवश्य है कि हमें इस शरीर में अपने पिता के युद्ध को और अधिक देखना है, और इस युद्ध को जितना ज्यादा लोग देखेंगे उतना ज्यादा हमारी संतान, हमारे घराने का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 21। सेवन वर्ष पढ़े भाई। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं मैं वचन में पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आज हमें ये बातें बोलनी ही हैं। आमीन, हाँ। प्रकाशित वाक्य किस साथ पढ़े भाई? Whoever wins the victory will receive this from me. I will be his God and he will be my son. या उसके पार ना जाओ, वो तो बातें करेगा। नहीं, वो बातें नहीं करेगा, उसको बताओ, समझाओ। उसको कोई नहीं समझा सकता। गर्दन देखो, तो किसी ने तो समझाने की कोशिश करी होगी। अरे सबने समझा। नहीं समझेगा वो, नहीं समझेगा। मेरे भाइयों ने समझाने की कोशिश करी मुझे, मेरे माता पिता ने समझाने की कोशिश करी, कई बड़े बड़े अधिकारियों ने समझाने की कोशिश करी। अच्छा, मैं तो नहीं समझ रहा, लेकिन वो कुछ ना कुछ समझ गए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है, प्रकाशित वाक्य 21:7 क्या कह रहा है? जो जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। मुझे वारिस बनना है। चलो, मैं समझने के लिए तैयार हूं। क्या समझने के लिए तैयार हूं। चलो, मैं समझने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मुझे वारिस बनाओ। बनाओ वारिस, मैं समझने के लिए तैयार हूं। और अगर वारिस नहीं बना पा रहे तो मुझे समझाने की कोशिश ना करना, क्योंकि मैं वारिस हूं। नहीं, मैं वारिस हूं, और जिस राज्य का वारिस हूं वो राज्य सर्वदा का है। आमीन आमीन। इसलिए यह अवश्य है कि तुम एक वारिस के समान इस पृथ्वी पर रहो। और वारिस किसी मनुष्य का नहीं, पिता अपने अधिकार का वारिस बनाता है, क्योंकि तुम पिता के वंश बनोगे। कलाम में लिखा है 7वीं आयत में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका खुदा हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। बस। क्यों इन बातों की चर्चा बार बार खुदा मुझसे और आपसे कर रहा है? समय बहुत बुरा है, और जैसे जैसे इस समय को आते देखो, वैसे वैसे एक संगति में इकट्ठा हो लो, क्योंकि ऐसे ही करने से तुम्हारा उद्धार होगा। हर एक चीज टल जाएगी, जिस पे भी तुम्हें विश्वास है वो सब जाता रहेगा, कुछ भी स्थिर न रहेगा।
क्योंकि स्थिर केवल एक है, खुदा का वचन। और जो वचन में बना रहेगा वो भी स्थिर रहेगा। फिलिपियों 3:18 में लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूँ। अरे रो रो के कह रहा है, अपने प्राणों को, अपने लहू के एक एक कतरे को दे के कह रहा है, अपने प्रिय पुत्र को देने के बाद हमसे कह रहा है। तभी तो वो कहता है, तुम ही बताओ कब मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम ही बताओ कब मैंने तुमको ये बातें नहीं बताई। कह रहा रो रो के, जिनकी चर्चा मैं तुमसे बार बार की है, हाँ, और अब भी रो रो कर कहता हूँ, अब भी रो रो के करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से, कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ओहो, मसीह के क्रूस के बैरी। अब आप बताइए, यिर्मयाह से वो बोलना भी नहीं जानता, अभी माँ के गर्भ से उत्पन्न भी नहीं हुआ कि पिता ने उसे अभिषेक कर दिया। और अगर खुदावन युगानुयुग एक सा है, तो जैसे उस दिन उसने यिर्मयाह को किया, वैसे आज जब हम इतने बड़े हैं, पृथ्वी पर बड़े हो गए हैं, हमसे भी बहुत बार करा होगा चर्चा, हमसे भी बहुत बार बातें करी होंगी, रो रो के करी होंगी, लेकिन इसके बावजूद हम उन चर्चाओं पर, उन बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए खुदा कहता है कि खुदा की ओर से कोई विपत्ति, कोई कलेश, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दुख नहीं आता, बल्कि तुम्हारे ही अधर्म के कामों में पड़ने के कारण तुम पर दुख, विपत्ति और कलेश और रोग आते हैं। तुम्हारे ही जीवन से जो अधर्म की बातें होती हैं, उन्हीं में पड़कर एक बुराई उत्पन्न होती है, और जिसके कारण तुम्हारे बीच में रोग आ जाता है। इसलिए वो कहता है, अपने अधर्म के कामों से फिरो, अपने बाप दादाओं के निकम्मे का चाल चलन से फिरो, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। एक आयत पढ़े, फिर दिया एक आयत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह 25 5। They told you to turn from your wicked ways, wicked way of life, and from the evil things you are doing, so that you could go on living in the land that the God gave you and your ancestors as a permanent possession. देखा आपने, आपने देखा, हाँ? हैं? एक ने कहा आप थकते नहीं है, चेहरा देखिए,
एक ने क्या कहा? थकते नहीं। हाँ, थकते नहीं। नहीं, वो ना कभी थकता है और ना कभी ऊँगता है, वो सर्वदा जागता रहता है। आमीन आमीन। और जो उसका पुत्र और पुत्री होगा वो सर्वदा जागता रहेगा, आमीन। क्योंकि जैसा खुदा वैसा उसका बेटा भी खुदा। कलाम में क्या लिखा? 25:5 कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा के प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। मैंने तुमसे चर्चा की, रो रो के करा, परंतु तुमने न सुना न कान लगाया। फिलिपियों 3:16। इसलिए क्या कहा? इसलिए जहाँ तक हम पहुँचे हैं, कहाँ पहुंचे भैया? उसी के अनुसार चलें। कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे? जहां तक हम पहुंचे उसी के अनुसार चलें। बहुत जरूरी है अपने आप को प्रतिदिन जांचना, हम कहाँ पहुंचे। छोटे छोटे युद्धों को हार जाते हैं। कोई बुरा कह दे, हम गए, गिर गए, विकेट गिर चुका। कोई निंदा कर दे, विकेट गिर गया। कोई केवल दूर से देख के हंस दे, विकेट गिर गया। छोटी छोटी चीजों में हम गिर जाते हैं। एक बार अपने आंखों को बंद करके अपने हृदय पे हाथ रख के पूछो, क्या हम खुदावन यीशु मसीह के पुत्र और पुत्री हैं? कहीं से नहीं है। क्योंकि हम बहुत जल्दी गिरते हैं। अपनी बुराई, अपनी निंदा, अपने जीवन में लोगों के प्रति बातों को हम सुन नहीं पाते। उसको सुनने में आनंद करो। आनंद करो। उसको सुनने में आनंद क्यों करें? आज जब मैं स्कूल में था तो मैं जब जा रहा था, छोड़ दो। जब मैं जा रहा था तो एक भाई ने कहा मुझसे, कल तो आप छा गए। क्या कहा? कल तो आप छा गए। फिर मैंने उस भाई को बताया, भाई मैं छाया नहीं हूं। एक समय था मैं ये काम पैसे कमाने के लिए करता था। अब मेरा काम भी मेरे खुदावन के वचन के द्वारा आशीषित होता है। आमीन। आपको मालूम है, जिस तरह से हम आत्मिक वचन सुनाते हैं वैसे हमें शारीरिक कामों में भी एकदम स्थिर होना है। तब मैंने उसको एक वचन बताया। Praise the Lord। और हो सके मैं चाहता हूं
कि हम उस वचन को पढ़ लें। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. मैंने उसको भी यही बताया जो आया था, अभी मैंने खुलवाई। डैनियल 6:4। और जब ये बात बताने लगा तो वो भाई सीधे खड़े होकर सुनने लगा, और सुनने के बाद उसने एक बात कही, हम आपके भवन आएंगे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. 6:4 में क्या लिखा? Then the other supervisors and the governors tried to find something wrong with the way Daniel administered the empire. हाँ? But the देखा? way Daniel administered the empire. देखा आपने? आपने देखा? पूरी पढ़ दे 4थी आयत। But they couldn't, because Daniel was reliable and did not do anything wrong or dishonest. हेलो, हेलो, वारिसो, और वो भी खुदा के राज्य के, और तुम्हारी चर्चा लोग राजा के कानों में जा जाके करेंगे। ऐसे करेंगे, ऐसे। राजा के कानों में किसी की बात नहीं जाएगी। राजा के कानों में किसकी बात जाएगी? डैनियल। देखा डैनियल भाई? 4थी आयत क्या कह रही? हिंदी में पढ़। अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरोध दोष ढूंढने लगे। ढूंढ ढूंढ के कि तुम एक टी कर दो। क्या कर दो? नहीं टी। टी बोले टी, टी तुम एक टी कर दो, हम उसका टा बना दें। देखा कितना सतर्क रहना है। अब बन गया। परंतु वो विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। अब जब दोष नहीं पाया, अपराध नहीं पाया, कुछ नहीं पाया, तो वो हवाई बातों को लेके आए कि यह हवा चल रही राजा। आज राजा, हाँ राजा, आज हवा चल रही। ये हवा जरूर से जरूर डैनियल ने चलाई होगी, क्योंकि डैनियल को मालूम है आप निकलने वाले। जब उसके किसी भी चीजों में कुछ भी ना पाया, तो हवा की बातों को ले आए कि हम उस पर और दोष लगाने के लिए उन्होंने पकड़ा गया कि ये खुदा के प्रति बहुत ईमानदार है। हम डैनियल को के विरोध में राजा के पास जाकर कह देंगे कि राजा तू स्वामी, तू खुदा है।
अब जब डैनियल मूर्ति बनाएगा, वो राजा मूर्ति बनाएगा, तो मूर्ति से सबको झुकाएगा और डैनियल भी झुकेगा। डैनियल झुकेगा नहीं, यहीं पर बस डैनियल को पकड़ ले गए। देखा आपने देखा कितने इत्मीनान से हम मलमल की चीजों में बैठ के आराम से बैठ के सोते हैं, खाते हैं? और धूर्त कितनी तेजी से हमारे विरोध में लगा हुआ है। जिस समय हमें ये बातों का अभ्यास हो जाएगा, पता लग जाएगा, उस समय तो हम खुदा से दूर होंगे ही नहीं। इसीलिए लोग अचंभा करते हैं कि भैया आप प्रतिदिन की मीटिंग कैसे कर लेते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम कि मैंने दुष्टों को अपने चारों ओर बाड़ा बांधे हुए देखा है। बाड़ा मेरे खुदा ने बांधा है, उस बाड़े के बाहर पूरी छावनी खड़ी हुई है। क्या खड़ी हुई? छावनी खड़ी हुई है कि जैसे ही बाड़ा हटे हम इसे फाड़ खाएं। और अगर मैं हल्का सा भी प्रार्थना से इधर से उधर हुआ तो मुझे मालूम है मैं तो गया। जैसे वो नहीं बोलता विक्रम बेताल में, तू बोला मैं उड़ा। क्या तू बोला मैं उड़ा, उसके बोलने से उड़ गया। वैसे ही मेरे साथ भी है। अगर मैं हल्का सा प्रार्थना से हटा इधर उधर, मुझे मालूम है ये फाड़ खाएंगे। और इसलिए मैं खुदा के भय में प्रतिदिन चलता हूं और मुझे बहुत आराम मिलता है। मुझे कहीं से भी कुछ भी कोई घटी नहीं होती। चाहे मैं 4:30 बजे लौटूं घर से, चाहे 4:40 पे लौटूं, लेकिन मुझे मालूम है कि बस मुझे गिटार उठाना और निकलना है मीटिंग में। मुझे कोई मतलब नहीं है। कहीं से ये संदेह नहीं आता कि भैया आज रहने दो, आज ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो वो ढूंढ रहे हैं, और जिस दिन आपने ढूंढने वाले उस दुष्ट को देख लिया, आप अपने पिता की बाहों में रहेंगे। और पिता सबसे ज्यादा हमारे जीवन में हमको दुष्ट को पूरी रीति से खोलना और उसे मारना सिखाता है। पूरी बाइबल में शैतान को खुदा ने नंगा करके रखा है हर जगह। एक बार खुदा के बच्चों को नंगा करा था उसने, एक बार। फिर उसके बाद खुदा ने अपने बच्चों को छूने नहीं दिया। फिर उसके बाद जो खुदा के बच्चों ने पूरी बाइबल में शैतान को नंगा कर करके मारा है। कोई धर्म ग्रंथ शैतान को खोलता नहीं, केवल एक है, पवित्र बाइबल, जो शैतान को पूरी रीति से खोलती है, उसकी सारी दुष्टता का बखान करती है। इसलिए खुदा के जन पहले से ही इन बातों के विषय में जानते हैं, क्योंकि वो आत्माओं की परख रखते हैं। उन्हें कोई भरमा नहीं सकता और ना ही उन्हें कोई समझा सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पिता के वचन के अनुसार समझ कर चलने वाले होते हैं। आनंद है नहीं? मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु माने और खुदा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा ने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है, क्योंकि उसने
हम खुदा में निवास करते हैं क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है, जो खुदा की इच्छा पूरी करता हुआ युग ने युग तक बना रहता है। आप लोगों ने जो शिक्षा इस महासभा में जो प्रेम से सुनी, यदि वह आप में बने रहे तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, अपने सेवक को कृपा दृष्टि कर, क्योंकि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंदमय खुदा है, जो अपने को दिनहीन समझते हैं। स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु, हे प्रभु, इस घराने में आपका महिमा प्रकट हो। आपका योजना जो इस महासभा में, इस घर में आपने अपना वचन दिया खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण करने के लिए इस घराने के जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं उनको सत्य में आपका वचन को ग्रहण कर सके, आप उसके अनुसार चल सके। उनके अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो आपने जो इस महासभा में आपने इस महासभा में जो बीज बोया है खुदावन, ताकि आपका उसमें आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और अपने चल चलन को ठीक से समझ सके और आपकी आज्ञा के अनुसार चल सके। खुदावन, आपने ये भी कहा खुदावन कि आशा का स्रोत खुदा है। आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर मात्रा में आनंद और शांति प्रदान करें, जिससे पवित्र आत्मा की कृपा से, सामर्थ्य से आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो जाए। खुदावन, जो इस महासभा में जो बीज आपने बोया हुआ खुदावन, ताकि इस बीज को सत्य में ग्रहण कर सके, जो भी यूट्यूब या फेसबुक द्वारा जो देख रहे हैं खुदावन, जो आज का जो वचन दिया गया उसको ग्रहण करने के लिए उनको सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह और कृपा उनमें उड़ेलिए, ताकि आपका वचन में बने रहें। जो आज का वचन जो है आपने जो दिया है खुदावन, ताकि हम लोग उसको ग्रहण करने के लिए अपने चाल चलन को दूर करें, ताकि आपका वचन को सुने, आपके वचन को जाने और उसमें चलने की आशीष प्रदान करें, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। खुदावन, हमारे भाई के लिए भी यही दुआ करता हूं कि उनको बहुत ताकत से आशीष दीजिए, ताकि वो आपकी आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन आपका वचन को सुना सके और उसमें हम लोग बने रहें। यही हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहेगी। आमीन। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। हरि आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद, 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 सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। भाई, सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे
शुरू होगी भवन में। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि कल मंगल है। कल शाम को 4 बजे प्रार्थना सभा होगी भवन में। प्रेज द लॉर्ड।